जितने लोग पकड़े गए उनको तत्काल फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारे लोगों पर इस तरीके से अत्याचार ना हो। जिस तरीके से आज सरकार भारत में चल रही है, उत्तर प्रदेश में चल रही है, ये सब 2 महीने 4 महीना में लीपा पोती का काम करने के लिए इस तरीके से इतना घिनौना कार्य कि प्रशासन को हटा दिया जाए, पूरे दलित बस्ती को जला करके मार देंगे। इससे बड़ा अपराध चैलेंज, और प्लस इस व्यक्ति को जिंदा जलाने के बाद पूरे बस्ती को जलाने के मारने की बात कर रहा है, ये फांसी नहीं और क्या बनेगा। इसौटा गांव से लेकर के दिल्ली तक लड़ने का काम निःशुल्क डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ करेगा और न्याय दिलाएगा। पढ़ाई जो एसडीएम महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय हैं, उन्होंने इतना घिनौना कृत्य किया है। अभी मेरी मौजूदगी इसौटा गाँव के पीड़ित परिवार के घर पर है। हम बात करें तो वही पीड़ित परिवार जिनकी ठाकुरों ने जलाकर निर्मम हत्या कर दी है। अब उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता संघ है, तमाम लोग आए हुए थे। हालांकि कुछ लोग चले गए हैं, पर यहाँ पे कुछ अधिवक्ता रह गए हैं। बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि वकीलों से बढ़िया कोई समझ या जान नहीं सकता है। थोड़ा उसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि ये लोग परिवार के बीच में जाते हैं और क्या सच्चाई निकल कर सामने आती है। हालाँकि ये घटना एकदम दंडनीय है और एकदम निंदनीय भी है। वकील साहब, अभी आप परिवार के बीच में आए थे, जिस तरीके से आपने बेटियों से मिला, उनके बच्चों से, माता बूढ़े माता पिता हैं, क्या सच्चाई निकल कर सामने आई? हालांकि 4 से 5 दिन का दिन भी गुजर गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एडवोकेट सुनील शर्मा जी, हाई कोर्ट इलाहाबाद, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत के तरफ से, प्रतिनिधिमंडल के तरफ से भेजे गए हम लोग साथी हैं जी। और जैसे ही हम लोगों को लगा कि वास्तव में आज 5 से 6 दिन बीतने को हैं, निश्चित तौर पर पीड़ित परिवार से मिलने के बाद यह बात ज़रूर निकल करके आई कि SC/ST एक्ट के तहत जो 8.25 लाख रुपए मात्र 48 घंटे से 5 दिन में 7 दिन के अंदर मिल जाने चाहिए, आज तक पीड़ित परिवार को मुहैया नहीं कराया गया, आज तक मिला नहीं है। तमाम पार्टी के नेतागण, विधायक, सांसद, राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर आ रही हैं और लगातार न्याय की बातें कर रही हैं। और कुछ परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बुलडोज़र की कार्रवाई और अपराधियों को फांसी होनी चाहिए। क्या लगता है कि निश्चित तौर पर वास्तव में जो दोषी है, जहाँ तक फांसी की बात है, ये तो 100% 8 के 8 लोग जो पकड़े गए हैं, और जो एक व्यक्ति अभी पता लग रहा है कि नहीं पकड़ा गया है, निश्चित तौर पर उसके ऊपर किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी का माने छत्र छाया है, इसलिए उसको हटाया गया है। इन लोगों को जिस तरीके से आज सरकार भारत में चल रही है, उत्तर प्रदेश में चल रही है, ये सब 2 महीने 4 महीना में लीपा पोती का काम करने के लिए इस तरीके से इतना घिनौना कार्य कर रहे हैं। और हम डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के लोग निश्चित तौर पर से मांग करते हैं कि वास्तव में जितने लोग पकड़े गए उनको तत्काल फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारे लोगों पर इस तरीके से अत्याचार ना हो। लगातार जब बातें आती है वकीलों यानी अधिवक्ताओं की, तो उसमें कहा जाता है कि माननीय न्यायालय के समक्ष जो भी मामला आता है उससे बढ़िया कोई समझ या जान नहीं सकता। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होनी चाहिए, फांसी का प्रोसीजर क्या होता है सर? वास्तव में इतना घिनौना कृत्य, निर्मम हत्या, बुलाकर ले जाना और जिंदा जला देना, इससे बड़ा प्रोसीजर क्या हो सकता है सामने? माने इतना जघन्य अपराध को ही फांसी की सज़ा, जो जघन्य अपराध किया है इस बेस पर तत्काल फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए, इतना देरी नहीं लगनी चाहिए। ये हमारा संविधान पूर्ण रूप से हमको आपको न्याय दिलाने की बात करता है, और जब तक इस तरीके के नहीं होगा तब तक न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि दोषी तो कर रहा है ना, लहराते हुए, उसके हाथ में तो कुछ था नहीं, इसके बावजूद उसने कहा कि प्रशासन को हटा दिया जाए, पूरे दलित बस्ती को जला करके मार देंगे। इससे बड़ा अपराध चैलेंज,
और प्लस इस व्यक्ति को जिंदा जलाने के बाद पूरे बस्ती को जलाने के मारने की बात कर रहा है। ये फांसी नहीं और क्या बनेगा? जिसके ऊपर एलिगेशन लगता है, आरोप लगता है, उस परिवार के बीच में हम लोग गए थे, यानी कि अपराधी उन परिवार के बीच में गए, बातचीत किए। उनकी माँ लगातार ये भी कह रही हैं कि हमें हमारे बेटे को गलत फंसाया गया। अगर जांच होनी चाहिए, निर्मम जो हत्या किया है, जो जलाया है, अगर हमारे बेटे उसमें शामिल है, उनका हाथ है, तो हमारे बेटे को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, बुलडोजर भी चलना चाहिए। वो 100% गलत बोल रही है, क्योंकि वहाँ ले जाने पर प्रशासन के लोगों ने जब उन लोगों को कुछ दंड दिया, प्रताड़ित किया, तो सारे के सारे लोगों ने कबूल कर लिया है कि ये घिनौना कृत्य हम ही लोगों ने किया है। वो जो कह रही है कि फांसी होनी चाहिए, तत्काल शासन को, प्रशासन को समझ करके तुरंत फांसी दे देनी चाहिए। सही कह रही है, क्योंकि उन लोगों ने कबूल कर लिया है, अपने जुर्म कबूल कर लिया है। जुर्म कबूल कर लिया है। हाँ, जुर्म कबूल कर लिया है उन लोगों ने। अच्छा सर, पता है धाराएं क्या क्या है? देखिए अभी सुनिए, इन्वेस्टिगेशन में अभी हमको मेडिकल रिपोर्ट या FIR कॉपी हमको नहीं मिली है, इसलिए धाराएं मैं नहीं बता सकता। जी चलिए सर, एक बात और रही, परिवार वाले लगातार ये भी कह रहे हैं और गांव वाले कह रहे हैं कि वो बहुत ही अच्छा लड़का था देवी शंकर, ना शराब का सेवन था, ना प्रेम प्रसंग का कोई मामला था। हालांकि उस विपक्ष पार्टी से ये बातें निकल कर सामने आती हैं। आप पीड़ित परिवार से मिले, क्या चीज़ें निकल कर आई? हम लोग जब वहाँ पर गए तो जो बेटी है वो साफ साफ कह रही है कि हमारे पापा को फ़ोन करके बुलाए और कुछ लोग आ करके भी यहाँ से ले गए। इसका मतलब ये है कि ये सोची समझी साजिश है, ये यहाँ से ले जाए, वो भी 14 अप्रैल के दिन। हमको तो ये लग रहा है कि ये पहले से साजिश है ये, कि जो समाज में हो रहा है, जिस तरह से पिछड़ों को, दलितों को, लोगों को, माइनॉरिटी को, उनको फंसाते हैं। इसका मतलब है कि ये लोग जानबूझ के इस दिन ये चीज़ किए कि जब ऐसा हम कर देंगे तो लोगों के अंदर डर पैदा हो जाएगा, तो ऐसा लोग नहीं करेंगे। केवल वो हर जाति, हर वर्ग के लोगों को डराना चाहते हैं। ठाकुर समाज के जो लोग हैं, उनकी माताजी से जब हम मिले, जो विपक्ष की पार्टी है, यानी कि अपराधी के माँ से हम लोग मिले, उनकी माँ ये भी कह रहे हैं कि हमारा घर जहाँ पे जलाया गया है उससे 50 मीटर यानी 70 मीटर की दूरी पे है। तो वकील साहब, शायद साफ सोचिए, या कुछ ऐसा रहा होगा कि उनको वहीं जलाना जायज़ था। यही तो कह रहे हैं कि जब उन्होंने ऐसा देखा तो वो लोग खुद ये नहीं देखे कहाँ हम ये घटना कर रहे हैं, तत्काल वहाँ पे जो लोग पाए उसके साथ में उनको पहले मारे, फिर मारने के बाद जब वो जीवित था तो उसको जला दिए। ये बहुत ही जघन्य अपराध है। मतलब डर के कारण जो है ये सारी घटनाएं हुई। और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि टोटल शराब पीकर सब नशे में धुत थे, और जिसमें कहीं न कहीं ये देवी शंकर के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि ये भी शराब पिया था, और बहुत थी। और छोटल ठाकुर और कोई गुप्ता जी हैं, से 4 लोग को बता रहे हैं कि शराब पिलाए होंगे। वो तो मेडिकल रिपोर्ट में आ ही जाएगा जो होगा। प्रधान जी से बात होती है तो कहते हैं कि मेडिकल में साफ है, शराब और आप कुछ है नहीं। हाँ, तो फिर वही तो कि जो आपने कहा कि शराब पिलाए होंगे या कुछ होगा, वो तो मेडिकल रिपोर्ट में होगा, तो उसको देखने के बाद ही बता पाएंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन इन्होंने जो अपराध किया, जलाने वाला, ये कानून के तहत तो एकदम निंदनीय ही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। परिवार वाले को फ़ोन करना या उनको फ़ोन करना, उसके बाद परिवार में घुस करके, यानी फिर उनको जबरन या उठा ले जाना या ऐसा कृत करना, फिर वहीं पे जिंदा जलाकर छोड़ देना, ये तमाम जो आरोप उन पर लग रहे हैं, उनमें अगर धाराओं की बात करें तो कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं? इसकी जानकारी नहीं है जी, जानकारी नहीं है। अभी हम लोग FIR देखे नहीं है जी। अगर वो होगा तो 302 जो पुरानी धारा थी, इसमें BNS में जो नई धारा है वो लागू हो जाएगी जी। वकील साहब, थोड़ा सा और पूछने का एक सवाल रहा, पूछने का कष्ट करेंगे। अभी तमाम लोग आ रहे हैं, कहीं न कहीं अभी कुछ समय पहले डेलीगेशन की टीम, यानी कि सपा की टीम में आई हुई थी यहाँ पे। 2 लाख रुपए का चेक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा दिया गया है पीड़ित परिवार को। पर आगे की जो प्रक्रिया है, उनकी पढ़ाने लिखाने, परिवार की खर्चा, बूढ़े बूढ़े माँ बाप हैं, आगे पीछे कोई है नहीं, उनका खर्चा कौन मुहैया कराएगा? देखिए, ये डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ इसी बात को लेकर चला है पीड़ित परिवार के घर पे कि हम लोग जो सरकार के द्वारा जितनी भी व्यवस्था हैं, सब कुछ दिलाने का काम डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ करेगा। इसौटा गांव से लेकर के दिल्ली तक लड़ने का काम निःशुल्क डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ करेगा और न्याय दिलाएगा। पढ़ाई का, दवाई का, लिखाई का, ज़मीन का सारा मुद्दा हम
लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर जो आप पूछ रहे हैं, हमारी मांग है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ की तरफ से कि पीड़ित परिवार को कम से कम सबसे पहले वो जो बच्ची 19 साल की है बिटिया, वो चाहे बीए के बाद या अभी इंटर पास कर चुकी है, इंटर की एग्ज़ाम दी है जी, इसके बाद कहीं बाबू की या जो भी जहाँ भी जैसे भी हो, सरकार से मैं मांग कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि तत्काल उसको सरकारी सर्विस दी जाए। पर सर अभी तो नाबालिग है, अगर उम्र से बात करें तो 17 साल की उम्र होती है। 19 साल बता रही थी बिटिया के आधार कार्ड के आधार सर पर। लीगली है कि इंटर अगर पास करे तो 12, उसके बाद 5 साल पहले की कभी भी जोड़ी जाए तो 17 साल। नहीं, 12 6 18। चलिए 18 ही पकड़ लेते हैं। तो वो तो एक आध साल आगे पीछे हुए है, क्योंकि बिटिया से मेरी बात हुई डायरेक्ट बिटिया से, उसने कहा कि अंकल जी मेरी उम्र 19 साल है, जो बताई है उसी को मैं बता रहा हूँ, मैं अपने से तो कुछ बता नहीं रहा। थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो जो उसका खर्चा है वो मुहैया कराया जाए, उसके बाद जो है कि जब बालिग होती है सरकारी पोस्ट पे उसे रखा जाए। सबसे पहली बात। दूसरी बात, कम से कम सरकार द्वारा जो एसडीएम महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय हैं, उन्होंने इतना घिनौना कृत्य किया है कि सोचिए, जो व्यक्ति गांव में सुरक्षित नहीं है उसको जाकर के नारे में, देहाती भाषा में नाला कहते हैं, नार, जी। नारे में जाके 2 बिस्सा पट्टा कर दिए हैं। सोचिए कितना घटिया काम है। जिस अपराधियों की बात हो रही है कि अपराधी किस्म में, यानी कि वो लोग गुंडे किस्म के लोग हैं, वही इनके पिता को मारे हैं और उन्हीं के जस्ट बगल में ज़मीन को मुहैया कराया गया है। सोचिए, कहने का मतलब है नाले में दिया जा रहा है और गुंडों के पास में दिया जा रहा है। पर यह भी कहा जा रहा है प्रधान जी के द्वारा कि अभी मामला थोड़ा सा संगीन था, इसीलिए ऐसा कर दिया गया है, जगह कहीं खाली नहीं थी, उसे तलाश की जा रही है, जैसे ही खाली होगा उसको उलट पलट किया जाए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को आश्वस्त करना चाहता हूँ, शासन को आश्वस्त करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि 2 बिस्से से काम चलने वाला नहीं है जी। कम से कम पीड़ित परिवार को 5 बीघे खेती करने के लिए, बिटिया को सर्विस, उनके परिवार में पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ जो है शासन द्वारा राशि मुहैया कराई जाए। SC ST एक्ट तहत जो 8.25 लाख रुपए मिलते हैं उसको दिलाया जाए, और कम से कम पहले तो 2-3 जितने लोग हैं, 3 लोग, सारे लोगों को शस्त्र मुहैया कराया जाए, नहीं तो कम से कम 2 शस्त्र जरूर मुहैया कराया जाए पीड़ित परिवार के लिए, अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए। चलिए, ये भी हमारे साथ अधिवक्ता संघ हैं, बातचीत किए उस मुद्दे को लेकर। लगातार ये खबरें प्रयागराज में उछाल मार रही, यानी कि अगर हम बात करें तो एक नेशनल मुद्दा बन चुका है। इस पे शासनिक और प्रशासनिक कार्रवाई हो भी रही है और लगातार शासन और प्रशासन के लोग यहाँ पे बने हुए हैं। मामला इतना दिल दहला देने वाला है कि एक परिवार में अगर देखा जाए तो 2 बच्चे, एक छोटी सी बच्ची और 2 माता और पिता बूढ़े। एक बच्चा आँख से दिव्यांग है, देख नहीं सकता है, पर उसी परिवार में अगर बात की जाए, बगल के ठाकुरों द्वारा उनको बुलाकर उनके जलाकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। उस मामले को अगर आप सुनेंगे तो शायद आपका कलेजा दहल जाएगा। और आज 4 से 5 दिन का दिन गुजर गया, हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं यहाँ पे। लगातार अगर हम बात करें तो DM SDM तमाम लोग यहाँ पे आए, यानी कि बाबा का बुलडोजर भी चला, जिससे परिवार वाले शायद अभी तक संतुष्ट नहीं हैं और ये भी कह रहे हैं कि उनका मड़ही कुरिया गिराया गया, यानी कि गांव की भाषा में। पर ये लोग चाहते हैं कि उनका परिवार, उनके घर का जो उनका घर है पक्का मकान, वो गिरे और एक उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई हो और उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाए। और ये अधिवक्ता संघ लगातार ये भी कह रहा है कि यहाँ से लेकर के हम लोग दिल्ली तक लड़ने का काम करेंगे, उनके लिए आवाज़ उठाने का काम करेंगे, और जो भी काम होगा, जो भी पैसा, जो भी धनराशि है सरकार के खजाने में, वो अपने जेब से नहीं बल्कि सरकार के खजाने से मुहैया कराने का कार्य करें। फिलहाल आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर हम आपको मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए